नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय मित्रगण बहु प्रतीक्षित समय अंतराल पूर्वर साहित्य दर्पण ग्रंथर मंगलाचरणटी को विषय चर्चा करा। आज साहित्य दर्पण ग्रंथर काव्य प्रयोजन और काव्यर फल विषय आलोचना करवा। आसतु देखा कविराज विश्वनाथ स्वकीय ग्रंथरे कौन लक्षण विषय आलोचना करिसेंति। अस्य ग्रंथस्य काव्यंगतया काव्यफलैरेव काव्यवत्वमिति काव्यफलान्यायः। अस्य ग्रंथस्य एहि साहित्य दर्पण ग्रंथर काव्यंगतया काव्यस्य रघुवंश प्रभृति काव्यर अंगतया अप्रधान कारण होइतिबारु काव्यफलैरेव काव्यफलैः प्लस एव काव्यफलैरेव काव्यफलैः बा अंगीभूत काव्यर चतुर्वर्ग प्राप्ति प्रभृति साध्यर ही फलवत्वमित फल सहित बा फलवता बोली काव्यफलानि आह काव्यफलानि अंगीभूत काव्यर कार्य विषय आह बा कुहाଯାଇଛି। अर्थात प्रयोजन मनुदेश्य नमंदपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन रे मूर्ख मध्य कौनसी कार्य रे प्रवृत्त हुए नहीं। यही लोकोक्ति आधार करी ग्रंथकार कविराज विश्वनाथ प्रथम ग्रंथर प्रयोजन विषय आलोचना करिसेंति। एही ग्रंथ साहित्य दर्पण काव्यर अंग होइतिबारु अंगिनः फलेनैव अंगस्य फलवता। यही न्याय अनुसार अंगी काव्यर फल जहा यार मध्य ताही फल। अतएव काव्य फल को ही एठारे कुहाଯାଇଛି। काव्यर लक्षण रूपे विश्वनाथ जो उदाहरण रूपे देइछन्ति लक्षणटी ताहा चतुर्वर्गं फल प्राप्ति सुखादल्पं ध्यामपि काव्योदेव यतोस्तेनं तत्स्वरूपं निरूप्यते। जदि ए श्लोकटीर आमे अन्वय देखिबा यतः अल्पं ध्यामपि सुखात् काव्यातेव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। यतः यतः जो कारणरू अल्पं ध्यामपि अल्प बुद्धि मानकर मध्य सुखात् सुखात वा अनायासरे सहजरे काव्यातेव काव्यरु ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कहले कौन बुझे ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होता है। तेन तेन ना सही कारणरू तत्स्वरूपं बा तार स्वरूप अर्थात लक्षण निरूप्यते निरूपण करा जायछि। जदि आमे संपूर्ण साहित्य दर्पणर लक्षणर अर्थ देखिबा को जाए ताले से अर्थ रूपे कहा जायछि कि जेहेतु केवल काव्यर ही अल्प बुद्धिमानकर अक्लेश धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपक चतुर्वर्गर फल प्राप्ति होता है। तेणु से काव्यर स्वरूप बा लक्षण निरूपण करा जाउछि। ठीक से भाई भामह स्वकीय ग्रंथरे काव्यर लक्षण रूपे से भी आलोचना करिसेंति। ठीक आमे आलोचना करबा पूर्व प्रथमे जानिबा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यात रामादिवत प्रवर्तितव्य न रावणादिवत इत्यादि कृत्या कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति पदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। यदि देखिबा ताले चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कौन ना धर्म अर्थ और काम मोक्ष यही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रामादिवत प्रवर्तितव्य रामादि परि पितृसत्य पालन आदि कार्य करिब न रावणादिवत रावण आदि परिबा पर स्त्री को हरण आदि कार्य करिब नाही इत्यादि प्रभृति कृत्या अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण करणीय कार्य जहाँ करिबा योग्य कार्य प्रवृत्ति और अकरणीय अकृत्य बा कार्यरु निवृत्त उपदेश काव्यात बा काव्यरु मिलिथाए सुप्रतीतैव। यह सर्वजन विदित उक्तं च बा कुहा जाइछि मध्य भामहेन काव्यालंकार ग्रंथर रचयिता भामहଙ୍କ द्वारा तांकर लक्षण जो उपस्थापन करिसेंति ता हेउछि धर्मार्थ काम मुख्यसु वैचखेणं कलासु च करतिं कृतिवृत्तिं च साधु काव्यं निसेवनम्।
जदि यही श्लोकटीर आमे अन्वय देखिबा ताहले कौन कहुछि ना साधु काव्य निषेवणम धर्मार्थ काम मोक्षसु कलासु च वैचक्षिणम कीर्तिं प्रीतिं च करति। अर्थात साधु काव्य निषेवणम बा साधु काव्यस्य बा सत् काव्यर निषेवणं परिशीलन ओ निर्माण धर्मार्थ काम मोक्षसु धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपक चतुर्वर्गर कलासु कलासु जेभଳି 64 कलार 64 कलार नृत्य गीत प्रभृति च मध्य वैचेक्षिण्यम शब्दर अर्थ होछि ना पांडित्य कीर्तिं प्रीतिं च ओ सत् काव्य परिशीलन करणजन्य यशः एव अनुराग करति वा प्रदान करिथाए। यदि भामहंकर लक्षणर अर्थ देखा जाए ताहले कहा जाइछि कि चतुर्वर्ग साधन विषय युक्ति दर्शाई एबे जे विषय प्राचीन मानकर मत दर्शाई प्राचीन माने कहती उत्तम काव्य पठन धर्म अर्थ काम और मोक्ष विषय एवं चतुष्षष्टि कला विषय निपुणता पांडित्य आनिदिए एवं कालिदास प्रभृति परि रचयिता तथा पाठकर संसार रे कीर्ति और मनरे परमानंद आनिदिए। मनरे आमर अनेक शंका जात हो जे कि आमे लक्षण तो पढ़िले लक्षण पढ़ा द्वारा आमर लक्षण जमी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग रहा ताहाको आमे मन भीतर अनेक प्रश्न रोथे से प्रश्न को आमे जदि समाधान करने को जाए ताले से समाधान टी को आमे धारावाहिक भाव में आलोचना करवा। आसंतु आसंतु समस्ते मन दे शुणु। किंच काव्यो धर्म प्राप्ति भगवत नारायण चरणारविंदस्तवादिना एक शब्द स्वप्रयुक्तम सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके कामधुर्भवति इत्यादि वेदवाक्योभ्यश्च सुप्रसिद्धैव अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा काम प्राप्तिश्चार्थद्वारेण मोक्ष प्राप्तिश्च तज्जन्य धर्म फलानुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्। ऊपर लिखित वाक्य गुड़िकर जदि अर्थ देखा जाए ताहा किंच आउ मध्य काव्यात् प्लस धर्म प्राप्ति ही भगवन नारायण चरणारविंद वादिनः काव्यात् बा काव्यरु धर्म प्राप्ति बा भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना बा भगवान नारायण स्तव प्रभृति पठन द्वारा होता है। ताहले एठी गोटे प्रश्न आसे कि अर्थात कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक ज्ञान काव्यरु सिना मिलिबो किंतु धर्म प्रभृति प्राप्ति किपरि हेबो। यदि समाधान देखा जाए ताहले यार उत्तर कह काव्य थिबा भगवान नारायण स्तव प्रभृति पठन द्वारा धर्म प्राप्ति होता है। ठीक से आउ एक प्रश्न तेबे कुह जो काव्य स्तवादि नहीं से काव्य निष्फल हो एठारे उत्तर कह कि एक शब्द सुप्रयुक्त शब्द शुद्धिपूर्वक उपयुक्त स्थान रे शब्द व्यवहार जदि करा जाए सम्यक ज्ञात सही शब्द को भल भाव बुझी होता है तेबे स्वर्गे लोके बा परलोकरे इहलोकरे कामधुग् बा इच्छापूर्वक भवत होता है। अर्थात गोटे शब्द को भल भाव जानी यदि उचित स्थान रे ताको प्रयोग करा जाए तेबे ताहा इह और परलोकर सकल कामना पूर्ण करिथाए। इत्यादि देववाक्यभ्य च सुप्रसिद्धा एही वेदवाक्य द्वारा मध्य अनेक शब्द परिपूर्ण काव्यरु धर्म प्राप्तिर सूचना मिलता है। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा
କାବ୍ୟରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ଧାବକ, ବାଣଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ମହାକବିମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ୟ ଶତକ ରଚନା କରି ମୟୂର କବି ନିଜେ କୁଷ୍ଠାଦି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୟୂର ପରି କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଛି। କାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ବିଷୟରେ ସୁଖ ଲାଭ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ମିଳିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସକଳ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଚ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏତୋତ ଜନ୍ୟ ଧର୍ମ ଫଲାନୁସନ୍ଧାନାତ୍ ବା ଏତୋତ ଜନ୍ୟ ସତ୍ କାବ୍ୟ ନିଷେବଣରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ତତ୍ ଫଲସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନାତ୍ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମାଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୋକ୍ଷୋପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟେ ଉପନିଷଦାଦି ସ୍ଥିତ ପଦ ସମୂହରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦାୟକତ୍ୱାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତେବେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତବାଦି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଯଦି ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଇହ ଓ ପରଲୋକର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ କରିପାରିଥାଏ। ଏହି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶବ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟରୁ ହିଁ ଧର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କାବ୍ୟ ରଚନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ମିଳିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସକଳ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥକୁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହେବ ସେହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଉପଯୋଗୀ ବେଦାନ୍ତାଦି ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ମାନବ କାବ୍ୟ ପଢ଼ି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ କାରଣ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରେବ୍ୟ ନିରସତୟା ଦୁଃଖାଦେବ ପରିଣତ ବୃଦ୍ଧିନାମେବ ଜାୟତେ ପରିମାନନ୍ଦ ସନ୍ଦୋହଜନକତୟା ସୁଖାଦେବ ସୁକୁମାର ବୃଦ୍ଧିନାମାପି ପୁନଃ କାବ୍ୟଦେବ ନନୁ ତର୍हि ପରିଣତ ବୃଦ୍ଧିभिଃ ସस्तु ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ କିମିତି କାବ୍ୟଃ ଯତ୍ନଃ କରଣୀୟ ଇତ୍ୟାପି ନ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍। କଟୁ କୌଶାଧ୍ୟୋପଶମନୀୟस्य ରୋଗस्य ଶୀତ ଶର୍କରାପଶମନୀୟତେ କସ୍ୟ ବା ରୋଗିଣଃ ଶୀତ ଶର୍କରା ପ୍ରଭୃତିଃ ସାଧ୍ୟସି ନ ସ୍ୟାତେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା କାହିଁକି? ଏହାର ଆଶଙ୍କା କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରେଭ୍ୟ ବା ବେଦ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନିରସତୟା ଦୁଃଖାଦେବ ଅତି କଠିନ ଓ ନିରସ ହେତୁ ପରିଣତ ବୃଦ୍ଧିନାମ ଏବ କେବଳ ସଂସାରରେ ବିରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହି ଜାୟତେ ମାନେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାନନ୍ଦ ସନ୍ଦୋହଜନକତୟା ଲୋକତର ହର୍ଷ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବାରୁ ପରମାନନ୍ଦଦାୟକ ହେତୁ ସୁଖାଦେବ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁକୁମାର ବୃଦ୍ଧିନାମପି କୋମଳମତି ସାଂସାରିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଶଙ୍କାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି କଥା ତେବେ ଅଧିକାରୀ ଭେଦେନ କାର୍ଯ୍ୟଭେଦ ନ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଓ ସୁକୁମାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ କାବ୍ୟରୁ କେବଳ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନନୁ ତର୍ହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ ପରିଣତ ବୁଦ୍ଧି ପରିପକ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସସ୍ତୁ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଥିବାରୁ କିମିତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କାହିଁକି କାବ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରଣୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇତ୍ୟାପି ଏପରି ମଧ୍ୟ ନ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। କାରଣ କଟୁ କୌଶଧୋପଶମନୀୟସ୍ୟ ରୋଗସ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ କଟୁତିକ୍ତ କଷାୟ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ହେବ। ଶୀତ ଶର୍କରା
शीत शर्कर उपशमनीय एते धला साकर खाइले मध्य उपशम हेब तेबे कस्य वा रोगिणः केउ रोगीर शीत शर्करा प्रवृत्ति ही धला साकर प्रति आग्रह साधियसी न स्याते जात न हेब। यदि संपूर्ण शंका और तार समाधान को देखा जाए ताले तार अर्थ रूपे जहाँ विवेचना है ताहा कहूची कि वेद और धर्मशास्त्र मानकर चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अति निरस भाव और कष्टे केवल परिपक्व बुद्धि संपन्न लोकंकर होइथाए किंतु परमानंददायक होइतिबारु काव्यरु अति सहजरे सुकुमार स्वल्प बुद्धि संपन्न लोकंकर चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होई परिथाए। वृद्ध माने ज्ञानी माने वेदादि शास्त्र थाउ थाउ काहेकि काव्य फल प्रति आग्रही हेबे। कौन सी रोग जदि कटु तिक्त कषाय औषध सेवन द्वारा उपशम हो पारुछि ताले धला साकर खाइबा को किए धला साकर मध्य खाई उपशम होगा किए चेष्टा करिवो। जदि ए स्थल रे रोगी को पचरा जाए तुमे केउटा सेवन करिवो तेबे से कौन धला साकर छाड़ी कटु औषध खाइबा को इच्छा करिवो। ठीक सेहीपरि अति सहजरे आनंदर सह काव्य को जदि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो पारे तेबे बहु कष्टसाध्य वेद प्रभृति शास्त्र अध्ययन करने वृद्ध माने काहेकि आग्रही हेबे। ठीक सेहीपरि काव्यर प्रयोजन और फल विषय तार लक्षण को देखिबा परे आमे एबे ना काव्यर लक्षण और जो उदाहरण मान रही ताहा आलोचना करिबा। किंच काव्यस्योपादेयोत्वमग्निपुराण उक्तम अग्निपुराण रे कहा जाइछि कि नरत्वं दुर्लभलोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। यदि ए श्लोकटीर अन्वय देखा जाए लोके नरत्वं दुर्लभम तत्र विद्या सुदुर्लभा तत्र कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति ही सुदुर्लभा। लोके संसार रे नरत्वं मनुष्यत्व दुर्लभम शब्द अर्थ ना दुष्प्राप्य अटे तत् सेठारे अर्थात मनुष्य जन्म पाइले मध्य विद्या सुदुर्लभा शास्त्रबोध अति दुर्लभ तत्र सेठारे अर्थात विद्या लाभ कले मध्य कवित्वं दुर्लभम कवित्व काव्य निर्माण करिवार दक्षता दुर्लभ तत्र सेठारे अर्थात कवित्व प्राप्ति हेले मध्य शक्ति ही सुदुर्लभा प्रतिभा अति दुष्प्राप्य। यदि एई उदाहरणटीर अर्थ देखा जाए ताहाले कहा जाइछि कि संसार रे मनुष्य जन्म अति दुर्लभ से पुणी विद्या लाभ करने अति दुष्प्राप्य से पुणी कवित्व दुर्लभ एवं कवित्व दिले भी शक्ति प्रतिभा अति दुर्लभ एपरी कहबार तात्पर्य होछि 84 लाख जोनि रे भ्रमण कर सारिबा परे प्राणी मनुष्य जन्म लाभ करे। मनुष्य जन्म पाई मध्य पूर्व जन्म सुकृत थिले ही से विद्या अर्जन करे। विद्या अर्जन कले भी समस्ते कवि होई पारंती नहीं। जोर जबरदस्त कवि हेबा पई चेष्टा कले भी जन्मांतर संस्कार जन्य प्रतिभा नथिले तार ग्रंथ बा काव्य जनप्रिय होई परिबो नहीं। त्रिवर्ग साधनं नाट्यम इति च नाट्यम बा नाटक हेउछि त्रिवर्ग साधनम धर्म अर्थ काम यही त्रिवर्ग को प्रदान करि पारि थाए। विष्णु पुराण रे मध्य एक उदाहरण रूपे निया जाइछि कि काव्यालोपांश य केचित् गीतिकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरश्चेते विष्णुरंसा महात्मनो। ताहले ए श्लोकटीर जदि अन्वय देखा जाए ताहले कहा जाइछि कि य केचित् काव्यालापः अखिलानि गीतकानि च येते शब्दमूर्तिधरस्य महात्मनोः विष्णोः अंशः। ताहले ए श्लोकटीर जदि अर्थ देखा जाए कहा जाइछि कि ये केचित् दृश्य श्राव्य रूपक जेतेक काव्यालापः रसाभिव्यंजक शब्दार्थः अखिलानि अखिलानि शब्दार्थ ना समस्त गीतिकानि गीतिकानि शब्दार्थ ना गीत गुड़िक एते एते शब्दार्थ होछि ना ए सबु शब्द मूर्तिधरस्य अर्थ कहले शब्द ब्रह्म
महात्मन महात्मन शब्दर अर्थ कौन ना महात्मा विष्णु बा विष्णुंकर अंश विशेष अटंती। जदि ए श्लोकटीर संपूर्ण अर्थ देखा जाए ताहले कहा जाइछि कि दृश्य और श्रव्य रूपक जेतेक काव्य और समस्त गीत ए सबु शब्द रूप मूर्ति को धारण करिथिबा महात्मा विष्णुंकर अंश विशेष अटे। आज आम काव्यर प्रयोजन विषय विस्तृत रूप से आलोचना कर सारिबा परे आज कक्षाटी को एतिक विराम देउछि। परवर्ती भिडियो रे साहित्य दर्पणर प्रथम परिच्छेदर अवशिष्ट विषय को संपूर्ण करिबा। समस्त भिडियोटी को देखिबा परे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबे नहीं। आज एतिकी नमस्कार, जय जगन्नाथ।